ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसान शर्तों पर धन जुटाने सहित विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ मिलेंगे और इससे उन्हें व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। इससे पहले कल MSME मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें खुदरा और थोक व्यापार को MSME में शामिल करने की व्यवस्था है। श्री गडकरी ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देशों से करीब 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ होगा। इस उपाय से 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले छोटे खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अत्यधिक लाभ होगा। इससे वे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। खुदरा और थोक व्यापारी संघों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। कोविड नियंत्रण के लिए गठित टीम के साथ आज लखनऊ में हुई बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन बेहतर होती जा रही है। यह अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,44,203 कोविड टेस्ट किए गए। इनमें से केवल 112 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस अवधि में 204 कोरोना मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,461 कोरोना के मरीज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन पर जोर दिया है। उन्होंने इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के निर्देश जारी किए हैं। श्री योगी ने कहा है कि टाइम स्लॉट जारी कर उसी के अनुरूप टीकाकरण किया जाए। जिनका टीकाकरण होना है केवल उन्हें ही टीकाकरण केंद्र पर बुलाया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रशिक्षित वैक्सीनेटर द्वारा ही टीका लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया है। टीके के लिए गर्भवती महिलाएं कोविन ऐप पर पंजीयन करा सकती हैं या नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर सीधे जा सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रदेश में सभी स्थानों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि खराब और जर्जर बिजली के तारों को अतिशीघ्र बदल दिया जाए और बिजली के खंभों के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई तेज की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतत नियोजित प्रयास कर रही है। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि कोई विशेष परिस्थितियां न बनी तो ये सत्र 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। संसदीय कार्य मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की सिफारिश की थी। सरकार ने मूंग के अलावा सभी दालों के भंडारण के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। जमाखोरी रोकने और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला किया गया है। ये आदेश थोक और खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों तथा आयातकों पर लागू होगा। थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा 200 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन होगी। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।